लोगों ने मंदिर पर पत्थर फेंका और किसी ने मस्जिद पर। बस कोई शरीफ आदमी ना मंदिर पे पत्थर फेंकता है ना मस्जिद पे। कुछ हरामजादे हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। घेर लो इधर से। ओके सर। तो हरामजादों, बताओ बताओ किसने भेजा है? तुम नहीं बोलोगे। तुम हरामजादों को बकवाना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम्हारा बाप भी बताएगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर अमर है। इस गुंडागर्दी के पीछे किसका हाथ है? जगन नहीं, जगन्नाथ प्रसाद। इस जगन और गगन के नाथ ने हमें प्रसाद बनाकर इस दुनिया में भेजा है, दुनिया वालों की सेवा करने के लिए। टूटे किसी का दिल तो तड़पते हैं हम गरीब, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। वैसे कुछ पार्टी का रंग जमा कि नहीं जमा भाई? बहुत बहुत जगन सेठ, बहुत। आप तो अंधेरे से भी गुजर जाए तो वहां उजाला हो जाता है। और आपकी पार्टी में रंग न जमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जगन सेठ, ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? खुशी का है कि यार हम तो गम में भी पार्टी दे दिया करते हैं। दर्द हो जिसमें हमें वो बात चाहिए, एक हंगामे बेखुदी हमें दिन रात चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? जिस शौरो गुल से तुम्हें प्यार है जगन्नाथ, ये उसी प्यार का नमूना है। इन गरीबों के जख्म नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये लकड़ी इन्हीं के जले हुए मकानों की है, जिन्हें तूने अपनी सियासत की दुनिया में उजाला करने के लिए जला डाला। मैंने? आदमखोर खूनी दरिंदे, भला बनने की कोशिश मत कर। चलो खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार किसी ने जगन सेठ के गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश तो की, उसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत तो की। मैं ऊंचा बोल ही नहीं रहा, बल्कि तुझे इतनी ऊंचाई पे लटका दूंगा कि तू दोबारा अपने मनहूस कदम इस दुनिया में न रख सके। चल मेरे साथ। आप लोग पार्टी जारी रखिए, हम अभी आते हैं। सरकार, आपकी जेब के तराजू में नोटों के ढेर लगा दूंगा। बस 1 घंटे के अंदर अंदर जगन सेठ जेल के बाहर होने चाहिए। इस 1 घंटे की कीमत मुंह मांगे होगी। ठीक है, हम अभी तुम्हारा काम किए देते हैं। धन्यवाद। जगन सेठ, आप जैसे समाज सेवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसकी क्या वजह? पुलिस ने नहीं, एक सर फिर इंस्पेक्टर ने, जो नाम वालों के नाम पर कीचड़ उछाल कर रातों रात अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। क्या आप ऐसे पुलिस वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, अगर ये पुलिस वाले हम जैसे देशभक्तों और शरीफों को परेशान कर सकते हैं, तो आम जनता को तो जीना ही मुश्किल कर देते होंगे। ये जरूर लिखिएगा। सर एक और। नहीं, बस इतना काफी, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। सर, बड़ी मुश्किल से मैं जगन को गिरफ्तार करके लाया था, और आपने इतनी आसानी से उसे जाने दिया। और क्या करता? बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत और बिना किसी जुर्म के मैं उसे लॉकअप में बंद करके कैसे रख सकता था? जी, कोई गवाह नहीं था? वो मंगलू जिसे मैंने रंगे हाथों फसाद करते हुए पकड़ा था, गवाही देने के लिए तैयार था। उसकी गवाही काफी नहीं थी आपके लिए? आई एम सॉरी अमर, मैं मजबूर हूं। आप जैसे अफसर मजबूर हैं, फिर हमारे जैसे अफसर तो मरे हुए हैं। बेजान कठपुतलियां हम लोग, जिनके मुर्दा जिस्म को जबरदस्ती वर्दियां पहना दी गई हैं। आप मजबूर हैं नहीं सर, आपको मजबूर कर दिया गया है। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो नीचे वालों को दबना ही पड़ता है, जबान बंद रखनी ही पड़ती है और लॉकर के दरवाजे खोल देने पड़ते हैं। अमर सर, किस काम की ये वर्दी जो किसी मजलूम को जुल्म से न बचा सके? किस काम का यह होता जो किसी दौलतमंद मुजरिम के गिरेबान तक ना पहुंच सके? कभी गलती से उनके गिरेबान पे हाथ डाल दिया तो वो अपनी दौलत की तलवार से कानून के हाथ काट देते हैं। सर, ये रोज रोज के हाथ कटवाना, अपनी जमीर को फांसी लगवाना आपको मुबारक हो। मुझे ये सब नहीं होगा।
मैं सिर्फ एक बार मरने के लिए पैदा हुआ हूं, बार बार मरने के लिए नहीं। आज शाम तक मेरा इस्तीफा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए जगन भाई, आपका काम तो हो गया। आप पुलिस स्टेशन गए भी, बाहर भी आ गए, लेकिन हमने आपको लॉकअप के अंदर की हवा तक नहीं सूंघने दी। अब जरा मेरी जेब के पोलिंग बूथ में आपका वोट पड़ जाए तो जिंदगी की इलेक्शन का मजा आ जाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जगन भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं? चंपकलाल जी, मैं शायद पिछले जन्म में सांप था। सांप जिस तरह अपने दुम पर पैर रखने वाले को डस न ले, उससे चैन नहीं आता है, उसी तरह मैं जब तक अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर घिनौनी मौत न मारूं, मेरे मन में बदले का जहर उबलता रहता है। मैं उस हरामजादे अमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति शांति, भूल कर भी जल्दबाजी में कदम मत उठाना जगन भाई। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर वालों को मना कराया हूं। नहीं चंपकलाल जी, उसने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की और बेइज्जती पर तो मैंने अपने सगे बाप को मार डाला था। वो साला की देगची का मसाला है। शांति शांति, जगन बाबू, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के जहर को ठंडा रखिए प्लीज। जब लोग इस केस को भूल जाएं, आप डटकर बदला लीजिए, मैं हूं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शेरा की धमकी के मुताबिक अगर उन 25 कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो बस के तमाम मुसाफिरों को एक एक करके खत्म कर देगा। अगर हमने उन कैदियों को आजाद कर दिया तो वो खतरनाक मुजरिम न जाने कितने मासूमों के खून से जमीन को रंग देंगे। हमें उनसे मिलने क्यों नहीं देते? प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। सुनिए, मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूं और ये भी जानता हूं कि ऐसे मौके पर आप तो क्या, दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। लेकिन आपने उन डाकुओं को पकड़ने के लिए अभी तक किया क्या है? आप लोगों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम आपकी झूठी तसल्लियों से चुप बैठने वाले नहीं हैं। चिल्लाने और शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द बस के मुसाफिरों को सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा दिया जाएगा।